हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और जितनी एल्गोरिथम हमने अब तक पहले पढ़ी है उनसे बेहतर एल्गोरिथम है। यानी ये रिजल्ट देती है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स के अंदर कम। यानी इसमें अगर हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इस एल्गोरिथम के द्वारा कम आते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करती है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अब तक हमने पढ़ी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU, MRU, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में शुरू होती है आपकी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इस एल्गोरिथम में किस तरह से वर्क होता है। हमने पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ली हुई है ऑलरेडी, और यही स्ट्रिंग हमने LRU और MRU के अंदर भी ली थी। उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस हमने 4 लिए थे, इसके अंदर भी हम 4 ले रहे हैं, ताकि हम ये कंपैरिजन कर सकें कि किस एल्गोरिथम का यूज करते हुए नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स या नंबर ऑफ पेज मिस कम आते हैं। तो इसका फंडा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एल्गोरिथम क्या कहती है। देखिएगा, ये एल्गोरिथम ये कहती है कि उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा। ये एल्गोरिथम कहती है कि उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा जिस पेज की CPU सबसे बाद में डिमांड करेगा। यानी फ्यूचर में कौन सा पेज मेमोरी में सबसे बाद में आएगा या जिसकी डिमांड सबसे बाद में होगी। जैसे MRU के अंदर हम कर रहे थे कि हाल ही में जिसका यूज किया गया है, या हम LRU यूज कर रहे थे कि सबसे पहले किसका यूज किया गया था। इसके अंदर कॉन्सेप्ट यह है कि फ्यूचर में सबसे बाद में किस पेज की डिमांड CPU के द्वारा की जाएगी। एक तरह से स्टूडेंट्स ये इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं लगता कि किस तरह से कौन सा पेज आ सकता है। तो एक मुश्किल काम भी है, लेकिन हमको यह कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं, तब हम शुरू करेंगे, तब हमारी ये चीज समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में देखिएगा, CPU ने डिमांड की पेज नंबर 7 की। सिंपल, अभी मेमोरी खाली है तो पेज मिस होगा, सीधी सी बात है, लिख लेते हैं पेज मिस। पेज नंबर 7 यहां पर आ गया, पेज नंबर 0 यहां पर आ जाएगा। ये भी हमारा मिस ही कहलाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो खाली है हमारी मेमोरी। इसके बाद पेज नंबर 1 यहां पर आ जाएगा, ये खाली रहेगी, ठीक है, ये भी हमारा पेज मिस कहलाएगा। इसके बाद डिमांड करता है CPU पेज नंबर 2 की, तो 7012 यहां तक तो हमारी मेमोरी फुल हो चुकी है। अब बात करते हैं पेजेस को रिप्लेस करने की, तो किस तरह से पेज को रिप्लेस करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये भी हमारा पेज मिस हो गया। CPU ने डिमांड की पेज नंबर 0 की। चेक करेंगे क्या मेमोरी के अंदर पेज नंबर 0 है। यस है, ये रहा, देखिएगा। तो रिप्लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं हिट, और एज इट इज इस सारे पेजेस को ऐसे लिख देते हैं 1 2 और 0 यहां पर के मेमोरी के अंदर ये आ चुका है। चलिए पेज नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब पेज रिप्लेसमेंट शुरू होता है। यहां पर पेज ये आपका मिस कहलाएगा, और मिस के बाद में ध्यान से देखिएगा कि इन 2107 में से किसको रिप्लेस करें। किसको रिप्लेस करें, उसको रिप्लेस करेंगे जिसकी मेमोरी के अंदर रिक्वायरमेंट CPU के द्वारा सबसे बाद में होगी। अब इसका पता कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो हमारा 3 पेज नंबर है, इससे इस साइड में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, इस साइड में, क्योंकि फ्यूचर में तो इन्हीं पेजेस को कॉल किया जाएगा। ये तो कॉल हो चुके हैं, इन्हीं को कॉल किया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 के बाद में नंबर आता है 0 का, तो 0 तो CPU करंट में बुलाएगा, सीधी सी बात है, तो इसको नहीं लेंगे। इससे बाद में देखेंगे पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 को इससे बाद में बुला रहा है, लेकिन पेज नंबर 4 क्या इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली इसको रिप्लेस करेंगे नहीं, क्योंकि पेज नंबर 4 इसमें है नहीं। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। क्या पेज नंबर 2 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेज नंबर 3 से बाद में, पेज नंबर 2 से बाद में पेज नंबर 3 को बुला रहा है। 3 इसके अंदर है नहीं है, तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते। इसके बाद में पेज नंबर 0, इसको रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद में भी और पेजेस हैं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अब ये ध्यान से देखो कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पेज है जो बिल्कुल लास्ट में पुकारा जाएगा, या उसके अंदर है ही नहीं। तो पेज नंबर 7 मुझे नजर आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो पेज नंबर 7 ऐसा है जिसको CPU ने एक बार बुला लिया, फिर आगे पेजेस है ही नहीं। अगर है तो फिर बहुत बाद में जाकर के होगा। अभी हमको इस पेज रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर ये पेज नंबर 7 नहीं मिल रहा है, यानी इसकी डिमांड भी बाद में होगी या होगी नहीं, सीधी सी बात है। तो हम पेज नंबर 7 को रिप्लेस कर देते हैं। देखिएगा, यहां से क्रॉस करेंगे, इस 7 की जगह पेज नंबर हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। 0 1 और 2 ये आ गया हमारा। फिर इसको हम रफ कर देते हैं,
अब इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 0। पेज नंबर 0 मेमोरी के अंदर है, हाँ है, ऑब्वियसली ये आपका हिट कहलाएगा 30120। इसके बाद पेज नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट शुरू हो रहा है। पेज नंबर 4 का मेमोरी के अंदर है, नहीं है, तो पहले यहां लिख लो मिस। मिस लिखने के बाद अब किसको रिप्लेस करेंगे? जिसकी सीपीयू सबसे बाद में डिमांड करेगा। अब हमको तो पता नहीं किसकी करेगा, लेकिन जिसकी करेगा, हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो देख लेते किसी करेगा। चलिएगा इस 4 से इस साइड में चले, फ्यूचर तो इधर ही है ना, इन पेजेस को 1 बाय 1 करके बुला रहा है। तो इस साइड में हम चलेंगे तो देखिए सबसे पहले तो 2 को बुलाएगा, तो 2 को रिप्लेस करेंगे नहीं, 2 हालांकि मेमोरी के अंदर है लेकिन रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि तो करंट में बुला रहा है। लास्ट में किसको बुलाएगा वो देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 भी हमारे पास मेमोरी में है, रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि 3 को इसके बाद बुला रहा है। 0 ऑलरेडी है, कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद 3 को बुला रहा है। 3 2 3 ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 यहां पर नहीं है, या अगर है तो बहुत आगे जाकर के, हमने रेफरेंसेस लिखे नहीं क्योंकि मेमोरी के अंदर तो हजारों पेज होते हैं। पता नहीं वो हो सकता है कि 20वें नंबर पे हो, 50वें नंबर पे हो, लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो कितना बेस्ट है, यही बेस्ट तरीका है। इस 1 की जगह हम लिख देंगे पेज नंबर 4 और बाकी एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2, इसको हम रफ कर देते हैं। पेज नंबर 2 मेमोरी में है, यस है, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं, तो ऑलरेडी स्ट्रिंग को ऐसे लिख देंगे 0 और 3, ये हो जाएगा हिट। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 3 मेमोरी के अंदर है, यस ये रहा, देखिएगा रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिप्लेस करने की, एज इट इज उतार देंगे। इसके बाद पेज नंबर 0 है क्या, यस ये रहा। तो अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, 0 एज इट इज उतार देंगे, 2 4 0 3, यहां पे 0 आ गया, ये भी आपका हिट हो गया। इसके बाद पेज नंबर 3 2 और 3, तो देखिएगा 3 2 3, तो सबसे पहले हम लेते हैं 3, तो 3 इसके अंदर है, इसको उतार देंगे एज इट इज, और 3 यहां पर आ गया, ये भी हिट हो गया। इसके बाद 2 इसके अंदर है, देखिएगा 2 भी है इसके अंदर, गुड। 3 0 4 2, ये 2 आ गया, ये भी पेज हिट हो गया। इसके बाद 3, क्या 3 है, बिल्कुल देखिएगा ये रहा 3 3 0 4 2, यहां पे उतार दिया हमने 3 और ये भी पेज हिट हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके हमारे नंबर ऑफ पेजेस जो मिस हो रहे थे या फॉल्ट हो रहे थे कम हुए हैं या बढ़े हैं। तो काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6, यानी पेज जो फॉल्ट आए हमारे वो आए हैं 6, और हमारे जो हिट हुए हैं, हिट 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, और हमारे जो हिट हुए हैं, हिट वो हुए 8। तो यहां देखिएगा ध्यान से, ये हमारे हिट पेजेस की संख्या ज्यादा हो चुकी है, यानी पहली जो एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी उससे बेहतर एल्गोरिथम ये हमारा रिजल्ट देती है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।